इस्लामाबाद ब्लास्ट का ऑर्डर मुनीर ने दिया था। कौन करवा रहा है ये दहशतगर्दी? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कौन है? मरियम नवाज साहिबा तो कहती थी कि इसके पीछे वर्दी है, और आज वो वर्दी वालों के ही साथ जो है वो बसंत मना रही हैं। मुनीर ने मस्जिद में बम भिजवाया था। या तो आप अपने चेक पोस्ट हटा दे या फिर आप लोग हमारी जानों की हिफाजत करें। आप लोग फेल हो चुके हैं। पाकिस्तान के मसले अभी तक इंसानों की जानों पर अटके हुए, और आपकी सो कॉल्ड सिक्योरिटी है उसको क्रॉस करके ये लोग कैसे पहुंचे वहाँ पे? जो शिया कौम है उनके साथ इस मुल्क में एक बार फिर उनका खून बहाया गया है। मस्जिद धमाका और मुनीर का कनेक्शन मिल गया। एक जो थ्योरी है ना कि ये टेररिस्ट पाकिस्तान की आर्मी का काम है, ये टेररिज्म, ये जो धमाका हुआ है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती जा रही है। इस्लामाबाद का कसाई मुनीर भाई है। दहशत गर्दों का कोई फिरका नहीं होता। कैसे नहीं होता? हम ये बात करके उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। यहां मैं आपको एक राज से पर्दा उठाना चाहता हूं। शिया को आखिर मारा कैसे जाता है? आज मैं आपके सामने सिर्फ ये नहीं कहना चाहता कि दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता। आज मैं आपको उनका मजहब भी बताऊंगा। मैं सिर्फ ये नहीं कहना चाहूंगा जनाब दहशत गर्दों का कोई ताल्लुक किसी मकतब फिक्र या फिरके से नहीं है। पीओके में मुनीर के खिलाफ शिया सड़क पर आ गए। हमें सिक्योरिटी की भीख नहीं चाहिए। सिर्फ एक दफा आकर ऐलान कर दो कि शिया अपनी जान का तहफ्फुज़ खुद करेंगे। हैदर कर्रार की कसम खाकर कह रहा हूं, पाकिस्तान में एक दहशतगर्द नहीं बचेगा। हमें भी अपने मुजरिम चाहिए। हम भी अपने मुजरिमों को तख्ते दाम पर देखना चाहते हैं। आज तक आपने हमें तहफ्फुज़ देने में आप नाकाम रहे। जब जब आसिम मुनीर की गद्दी खतरे पर पड़ती है, जब जब मुनीर के खिलाफ विद्रोह तेज होता है, जब जब मुनीर के खिलाफ आवाज बुलंद होती है, पाकिस्तान में धमाका हो जाता है। जैसा इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में हुआ, लाशों का अंबार लग जाता है। बहादुर खान भी लिखा हुआ, पूरा जेंडर भी पूरा आईडी। लेकिन सबसे ताज्जुब वाली बात है, सुसाइड बॉम्बर के चीथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन उसके आईडी कार्ड को कुछ नहीं होता। जैसा मुनीर ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही समझाया जाता है। जेंडर भी पूरा आईडी, देखिए ना, आईडी कार्ड नंबर भी पूरा अवेलेबल है। जब भी कहीं को वाकया होता है, अचानक शनाख्ती कार्ड पूरे पते समेत और हर चीज समेत जो है वो अवेलेबल हो जाता है। बंदे का मतलब जिस्म का कोई टुकड़ा भी बाकी ना रहे, लेकिन शनाख्ती कार्ड महफूज रहता है। कि शनाख्ती कार्ड में जो थोड़ा बहुत जलने का आ रहा है आंसर, वो ऐसी जगह है जो मैटर ही नहीं करती। दस्तखत भी मौजूद है, नाम भी वाजे है, निशान भी नहीं है। इधर बहादुर खान भी लिखा हुआ, पूरा जेंडर भी पूरा आईडी, देखिए ना, आईडी कार्ड नंबर भी पूरा अवेलेबल है, डेट ऑफ बर्थ भी अवेलेबल है। इधर पीछे देखें तो साफ साफ पता पूरा लिखा हुआ है, हर चीज के कहाँ का था, कहाँ रहने वाला था। यानी ये कितने समझदार धमाके होते हैं जिसमें आईडी कार्ड महफूज रहता है। जब एजेंसियां किसी भी मुल्क की, हो सकता है वो केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। लोकल एजेंसियां करवाएं, हो सकता है बैरूनी एजेंसियों नहीं करवा, लेकिन एजेंसियां जब कोई काम करवाती हैं और किसी खास एंगल से पिन करना चाहती हैं, तो जो आईडी होती है वो खास हद तक जला के डिस्ट्रॉय करके पहले से तैयार रखी होती है। फिर जब वाकया हो जाता है तो वहां पे ऐसे फेंक दी जाती है, पहुंचा दी जाती है, वहां पे किसी ना किसी तरीके से उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। इस्लामाबाद ब्लास्ट की टाइमिंग मुनीर के लिए परफेक्ट है। मुनीर जो डर पाकिस्तान को दिखाना चाहता था, वो उसने दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद ब्लास्ट की भनक किसी को नहीं थी, बल्कि पाकिस्तानी सेना में सबको पता था मुनीर अपनी गद्दी के लिए खून बहाने वाला है। आज से 8 दिन पहले, 8 से 9 दिन पहले, 9 दिन पहले मुझे इंफॉर्मेशन आई। मैं हैरान हो गया।
मैंने इंफॉर्मेशन सुनी, मैंने कहा कि यार इसको कन्वे करना है सर, ये तो बहुत खतरनाक बातचीत है, कैसे अपनी ही मुल्क की एजेंसियां इस तरह कर सकती हैं। मैंने उसको अपनी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करते हुए वेरीफाई करने की कोशिश की, तो दूसरे साहब ने मुझे कहा कि तुम्हें ये किसने बताया। मैंने कहा सर मैं अपने सोर्स तो नहीं आपको बता सकता। उसने कहा यार देखो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए, और कुछ चीजें स्ट्रेटेजिक कंपल्शन होती हैं। जनरल साहिबान की एक बड़ी प्यारी बात है कि जो भी चीज जो है उन्होंने वो करनी होती है, उसको कहते हैं जनाब जो भी हराम काम भी हो तो स्ट्रेटेजिक कंपल्शन बन जाता है। कंफर्मेशन मुझे मिल गई कि होने वाले अगले दिन मैंने खबर चला दी। अब सबसे बड़ा सवाल, मुनीर ने इस्लामाबाद और शिया मस्जिद को क्यों चुना? सबसे पहले आसिम मुनीर की सोच शियाओं को लेकर क्या है वो जानिए। आसिम मुनीर सुन्नी मुसलमान हैं। मुनीर के पिता सुन्नी मस्जिद में मौलाना थे। आसिम मुनीर की पढ़ाई मदरसा में हुई है। मुनीर खुद को हाफिज बताता है। पाकिस्तान के मदरसों में शियाओं को लेकर क्या सिखाया जाता है, ये खुद मदरसे से पढ़े इस पाकिस्तानी से सुनिए। हमने भी इन्हीं मदारिस के अंदर पढ़ा है। मैंने भी 10-12 साल इन्हीं मदारिस के अंदर तालीम हासिल की है। और सोशल मीडिया के ऊपर आप मेरे हवाले से पोस्टिंग देख लें कि इस बात के गवाह वो सारे लोग हैं कि जिन्होंने मेरे साथ मदरसे के अंदर तालीम हासिल की, जिन्होंने मेरे साथ वहाँ मदरसे में एक क्लासों के अंदर हमने पढ़ा है, एक उस्ताद के सामने हम बैठे हैं, और हमारी मताम की ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी कि मेरे बारे में भी ये कहा जाता है कि एक वक्त ये था कि मैं भी शिया को वाजिबुल कत्ल समझता था। हाँ, ये हकीकत बात है। अगर मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान और अहलुल बैत की मारिफत ना देता तो आज मैं भी इन शिया लोगों को पता नहीं किन रास्तों के अंदर ये प्लानिंग कर रहा होता कि इनको किस तरह से अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम इनको वासिल जहन्नम करना है। पाकिस्तान कहने को इस्लामिक मुल्क है, लेकिन इस मुल्क में सबसे ज्यादा टारगेट शियाओं को किया जाता है। मदरसे में शियाओं को मारना सिखाते हैं। ऐसे ही मदरसे में मुनीर पढ़ा है, उसकी सोच भी एंटी शिया है। मुनीर इस बार एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। इस्लामाबाद में शिया मस्जिद पर हमला, हमलावर को पेशावर का बताया गया। पेशावर में इमरान की पार्टी की सरकार है। मुनीर के मुताबिक आतंकी को इमरान की पार्टी सपोर्ट करती है। पेशावर से इस्लामाबाद की दूरी 185 किलोमीटर है। सोचिए, एक सुसाइड बॉम्बर अपने शरीर में बम बांधकर बस से 185 किलोमीटर दूर धमाका करने के लिए आया और उसको किसी ने नहीं देखा। ऐसा पाकिस्तान में ही हो सकता है? मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि जो दहशतगर्द के हवाले से या खुदकुश बमबार के हवाले से जो इत्तलात आई हैं कि वो बाकायदा नौशहरा से जैकेट पहनकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इस्लामाबाद पहुंचा है। इतनी चेक पोस्टें आती हैं सर, रास्ते में कैसे बच निकला? देखिए बात यह कि अभी तो ये सारी चीज़ें कुछ मालूमात बेस्ड हैं और कुछ चीज़ें जो है ज़ाहिर है एजम्पशन बेस्ड भी होती हैं। जब आप इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं उसमें 100% वो चीज़ नहीं होती। हम ये कह रहे थे कि पहाड़ों के ऊपर दहशतगर्द आ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। उस वक्त हमें कहा गया कि आप जो है ना मुल्क के रियासत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। मुराद सईद और दीगर लोग उस वक्त बार बार कहते रहे, तो दहशतगर्दों को तो आप फिर लाने वाले हैं। अब बात, मुनीर ने इस्लामाबाद को क्यों चुना, यहां पर धमाका क्यों किया? इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। यहां पर हमला पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर बनती है। मुनीर ने बड़ा सोच समझकर इस्लामाबाद प्लान बनाया था, लेकिन उसको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका प्लान पाकिस्तानी आर्मी लीक कर देगी। इसके एक रिश्तेदार ने बयान दिया है कि ये एक्चुअली अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी मिला था। उसको आर्मी चीफ ने कैश भी दिया था, एक कोरोला गाड़ी भी दी थी और कई जनरल से मिल चुका है। एक जो थ्योरी है ना कि ये टेररिस्ट पाकिस्तान की आर्मी का काम है, ये टेररिज्म, ये जो धमाका हुआ है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती जा रही है, क्योंकि इस्लामाबाद में इन एक्सट्रीमिस्ट देवबंदी और अहले हदीस के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस वक्त पाकिस्तान सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मुनीर के मार्शल लॉ ने पाकिस्तान के हर बॉर्डर पर जंग शुरू करवा दी है। इंडिया बॉर्डर पर कभी भी फुल फ्लैश वॉर शुरू हो सकती है।
एक गोली और अफगानी बॉर्डर पार करने के लिए पाकिस्तान में घुस जाएंगे। बलूचिस्तान में बीएलए ने खून बहाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। आसिम मुनीर चारों तरफ से घिर चुका है। जब जब पाकिस्तानी जनरल के सामने ऐसे हालात आते हैं तो पाकिस्तान में शियाओं की मस्जिदों में धमाके तेज हो जाते हैं। 30 से 40 हजार शिया कत्ल हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट की नाक के नीचे। ज़ियाउल हक ने सपोर्ट किया उन जाती तंजीमों को जिन्होंने शिया का कत्लेआम किया, इसीलिए शिया इतनी नफरत करते हैं। जब भी एस्टैब्लिशमेंट उनको अपने पास बुलाती है वो कहते हैं कि यार हम तो इसी नैरेटिव पे थे जो आज आपने एफएटीएफ के बाद अडॉप्ट किया। मैं तो शिया उलमा से भी डिस्कशन करता हूं, जब वो आर्मी चीफ के सामने बैठे होते हैं तो मुझे बताते हैं कि हमने क्या डिस्कशन की। वो डरके की चोट पे कहते हैं कि भाई आप जो बातें कर रहे हो ये तो हम उस वक्त करते थे जब ज़ियाउल हक जो है हमारा कत्लेआम करवा रहा था, आज आपने हमारा नैरेटिव अडॉप्ट किया। तो शिया कम्युनिटी जो है जो पाकिस्तान में 20% तो है, 20 से 25%। कादियानी तो आटे में नमक भी नहीं है, क्रिश्चियन तो आटे में नमक भी नहीं है। आप देखें मुसलमानों का एक फिरका, उसके बारे में इतना सख्त रवैया अडॉप्ट किया गया। आप कादियानियों का जिक्र तो करते हैं, सबसे मजलूम तबका यहाँ पे शिया जो मुसलमान होने के बावजूद कत्ल हुए हैं। आसिम मुनीर को लगा था कि वो पाकिस्तान का हीरो बनेगा, उसके कसीदे पढ़े जाएंगे, किताबों में उसकी कामयाबी पढ़ाई जाएगी। लेकिन जब मुनीर का सपना टूटा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। अफगानिस्तान पाकिस्तान के संबंध सबसे ज्यादा खराब हो गए। अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया, यूएई ने पाकिस्तान से अपना उधार वापस मांग लिया, दुनिया ने पीओके को भारत का हिस्सा मान लिया। मुनीर के सारे रास्ते बंद हो गए। ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी को एक काम आता है, पाकिस्तानियों का खून बहाना। जैसे इमरान खान जिस वक्त 2014 में जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ था इमरान खान का, जैसे मैंने कहा 126 डेज का प्रोटेस्ट चल रहा था और किसी तरीके से इमरान खान हटने को तैयार नहीं थे। उस वक्त एक अटैक हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल पे और इमरान खान का वो धरना खत्म हो गया था। इसी तरीके से कहा जा रहा है कि अक्सर इस किस्म के अटैक्स और अक्सर इस किस्म की चीजें जो है वो पाकिस्तान की स्टेट टाइम टू टाइम इस्तेमाल करती रही है अपने फायदे के लिए, अपने ही लोगों को मार के और अपना मकसद हासिल करती रही है। तो कई बार इस किस्म के शक व शुबे भी लोगों के दिलों में आ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो अटैक है इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की स्टेट या पाकिस्तान की एजेंसीज या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो खुद ही इन्वॉल्व हो। ऐसा लोगों का ख्याल है। कई लोगों का ये भी कहना है कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि इतनी बड़ी नंबर 1 एजेंसी जो अपने आप को कहते हैं, इनको पता कैसे नहीं लगा कि इतना बड़ा एक अटैक प्लान हुआ। पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है, जहां पर भी गोली चलती है, या तो पाकिस्तानी आर्मी के ऑर्डर पर चलती है या उनको पता होता है क्या होने वाला है, कहां पर कितना फायदा हो सकता है, उसके बाद फैसला लिया जाता है। 8 फरवरी को इमरान के समर्थन में पूरे पाकिस्तान में विरोध होने का ऐलान था। 7-8 फरवरी को लाहौर में मरियम नवाज ने बसंत मनाने का ऐलान किया। 6 फरवरी को इस्लामाबाद बम ब्लास्ट हुआ और इस्लामाबाद में इमरजेंसी घोषित हो गई। पाकिस्तान में हिंदुओं के बाद शिया सबसे बड़ा टारगेट है। पाकिस्तान में हिंदू तो अब बचे नहीं और शियाओं को भगाने का पूरा जोर लगाया जा रहा है। मैं 20 साल की थी जब कूचा रिसालदार में मेरे घर से कुछ वक्फे पर जो है धमाका किया गया और मेरे मोहल्ले के बेशुमार लोग उसमें शहीद हुए। मेरे अपने चचा, मेरे 2 चचा जो है वो दहशतगर्दी के टारगेट किलिंग में 2010 में शहीद हो चुके हैं। और आज जब मैं 23 साल की हो चुकी हूँ, दोबारा हम लोग इसी वही मसले पर जो है आए यहाँ पर खड़े होके कि दोबारा शियों को नमाज के दौरान शहीद कर दिया गया। दुनिया जो है वो जो है टेस्ला जो है वो गाड़ियाँ बना रहा है, नासा जो टेस्ला है, एलन मस्क वो स्पेस पे जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के मसले अभी तक इंसानों की जानों पर अटके हुए और पाकिस्तान की शिया नस्लकुशी अब तक हो रही है। 1947 में पाकिस्तान में करीब 30% शिया थे। अब पाकिस्तान में शियाओं की आबादी 15% बची है, जिस पर कभी सुसाइड अटैक होता है तो कभी गोलियों से भून दिया जाता है। पाकिस्तान में 1987 और 2014 के बीच 5000 शियाओं को मार डाला गया। गिलगित बाल्टिस्तान में 1947 तक 80% शिया थे, जिनकी आबादी कम होकर अब 50% हो गई है।
इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में ब्लास्ट हुआ तो इसका विरोध पीओके में हो रहा है। मुर्दाबाद 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 ये मनाजिर मैं कैसे बयान कर सकता हूँ। हमारी जवानों को एक जिहाद देने की जरूरत है। तुम किसको मरवाओगे? जालिमों जवाब दो, जालिमों जवाब दो। पाकिस्तान में और कहीं पर भी शियाओं के लिए आंसू नहीं बहाए गए, क्योंकि शियाओं को देखने का नजरिया अलग है। पाकिस्तान का यही सच है, ये बात पीओके के शियाओं को भी मालूम है। हमें बताते हैं ये बाहर से आए हैं, ये पता नहीं अफगानिस्तान का नाम लेता है, हिंदुस्तान का नाम लेता है। अगर पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान या हिंदुस्तान का नाम लेता, अगर वहाँ से आता है तो उनके तो कोई पासपोर्ट होंगे, उनके कोई दाखिली खारिजी कम अज़ कम इतना तो कोई मालूमात तो होनी चाहिए। ये अगर इस तरह के बग़ैर किसी पाकिस्तान से आने के लिए रास्ते अगर हैं और अफ़गानिस्तान से आने के लिए रास्ते हैं, तो हिंदुस्तान से आने के लिए अगर रास्ते अगर हैं तो हम यही कहेंगे ये रास्ते आपने ही दिए हैं, ये हमने नहीं दिए। ये कहने के ऊपर हम हक बजानिब है, इसमें अगर शरीक है तो कोई दूसरा नहीं, आप लोग ही शरीक है इसमें। आप इदारे रियासती जिम्मेदार इदारे ही इसमें शरीक है। हम इस कहने के हमें कोई झिझक भी नहीं है। हम मुंह पे कहते हैं, हम कहीं पीठ पीछे नहीं कहते हैं, हम किसी क्या कमरे के अंदर नहीं कहते, हम मुंह पे ये बात कहते हैं। पीओके में शिया खुलकर बोल रहे हैं। इस्लामाबाद धमाके के पीछे आसिम मुनीर है। पाकिस्तानी आर्मी का संविधान भी शिया विरोधी है। आपको जानकर हैरानी होगी, पाकिस्तानी आर्मी में सिर्फ एक शिया जनरल बन सका है। 1998 में जनरल मुशा पाकिस्तानी चीफ बने। जनरल मुशा ब्रिटिश आर्मी से थे, इसलिए जनरल तक पहुंचे। लेकिन जनरल मुशा को मरने के बाद ईरान में दफनाया गया। जिन्ना शिया मुसलमान थे, लेकिन जिन्ना के मरने के बाद उनको शिया रिवाज से दफनाने से इनकार कर दिया गया। जिन्ना की बहन को कोर्ट जाना पड़ा ताकि शिया तरीके से उनको दफनाया जा सके, लेकिन सुन्नी आबादी के दबाव में जिन्ना को मरने के बाद सुन्नी घोषित किया गया। पीओके को भी पता है शियाओं के साथ पाकिस्तानी आर्मी क्या करती है, इसलिए पूरा पीओके विरोध में खड़ा हो गया है। आज कद्दू शहर में हड़ताल की जा रही है, जबकि बल्तिस्तान के दीगर इलाकों में भी एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त मैं मेन बाज़ार कद्दू में मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद अंजुमन इमामिया की कॉल पर एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वक्त जो एहतजाजी रैली है वो हुसैनी चौक पर पहुँचा है, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हैं और सानह तरली के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी तब तक जारी रहेगी जब तक आसिम मुनीर जैसे जनरल गद्दी पर बैठे रहेंगे। पाकिस्तान एक देश नहीं, एक गलती है।